ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में और कुछ सुंदर बातें आई हैं। स्वार्थ रहित प्रेम हो, ऐसी आत्माएं भगवान को बहुत प्रिय हैं। जो क्रोध रहित है और अहंकार से मुक्त है, ऐसी आत्माएं भगवान को बहुत प्रिय हैं। जो अंदर बाहर से शुद्ध है, पवित्र है, वे आत्माएं भगवान को बहुत प्रिय हैं। कितनी सुंदर बात है। जो ममता और अहंकार से विमुक्त है, क्योंकि अगर इस संसार में हमारी ममता जहां तहां फैली होगी, इससे भी मोह, उससे भी मोह, इससे भी मोह, उससे भी मोह, तो परमात्म प्रेम में हम मगन नहीं हो सकेंगे। परमात्मा से प्रेम वही कर सकता है जिसकी बुद्धि चारों ओर से टूटी हुई हो, जो प्यार तो सबको करता हो। देखिए, दोनों बातें आई हैं, ममता रहित और स्वार्थ रहित प्रेम। तो प्रेम ऐसा हो जिसमें एक्सपेक्टेशंस ना हो, इस पर हम आ रहे हैं। लेकिन मोह ममता, जितना ये हमारा वृक्ष फैला हुआ होगा, जैसे आप और हम कई बुजुर्ग माताओं को देखते हैं जिनके बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चे। माता जी बुजुर्ग हो गई, 85 साल की हो गई, पोतरे धोतरे, लंबा चौड़ा वृक्ष हो गया, 50 लोग हो गए हैं उसके नीचे। उनका सब में मोह रहता है, सबकी चिंताएं उनको आती हैं, सब अपनी बात उन्हें सुनाते हैं, चिंतित रहती हैं वो। इसका असर उनकी अंतिम अवस्था पर पड़ता है। और वो अगर भगवान की भक्ति भी करना चाहेगी तो वो उससे होगी नहीं, क्योंकि वो चीजें उसे खींचती रहेंगी। उसका प्रेम देहधारियों में ही होगा, जो निराकार परमात्मा है उसमें नहीं होगा। तो हम सभी को भगवान मोह से रहित बनाना चाहते हैं, क्योंकि मोह अनेक दुखों का कारण है और अनेक लोग मोह के कारण ही दुखी हैं। मैं तो देखता हूँ, किसी माँ का बच्चा, छोटा बच्चा है, 10 साल का है, तो बड़ी बुरी बात, उसकी मृत्यु हो गई है। प्रैक्टिकल घटनाएं हैं। खेल रहे थे, सीढ़ियों से गिर गया, मृत्यु हो गई। बुरी बात है, नहीं होनी चाहिए थी, पर माता का हाल अब पूरा बिगड़ गया है। उसके कपड़े देखती है, उसकी याद में रोती है, खाना खाती है, रोने लगती है, उसकी याद आती है। माताएं तो सारा काम करती है ना बच्चों की। तो मुझे बताया कि नींद ही नहीं आ रही, मुझे नींद खत्म हो गई है। अब देखिए, मैं उसको बहुत समझाता हूँ, जाने वाला तो चला गया, किसी भी कारण गया, दुख भरी घटना है, निश्चित रूप से सब कहेंगे बहुत बुरा हुआ। लेकिन अब आप अपने लिए बुरे, और बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है, अब उनकी पालना आपको करनी है, वो छोटे हैं। लेकिन इसका हाल बिगड़ गया है बहुत। न रात को नींद आती, चिंता गमों में बैठी रहती है। बच्चे इसे देखते रहते हैं, वो भी उदास रहते हैं। घर का माहौल एकदम उदासी से भर गया है। तो देखिए, संभलने की जरूरत है ना। ये मोह का प्रैक्टिकल स्वरूप होता है। मृत्यु तो हर एक की निश्चित है, दुख तो होता है, मोह भी होता है, पर कुछ समय के बाद अपने को नॉर्मल कर ही लेना चाहिए। नहीं तो और बच्चों की पालना नहीं हो पाएगी और आप खुद बीमार हो जाएंगे। कितना बुरा हाल हो गया है ऐसे माताओं का। स्वार्थ रहित प्रेम और अहंकार रहित जीवन, ये भगवान को बहुत प्रिय है। आज देखिए, यही सब तो हो रहा है। शादियां हो रही हैं, स्वार्थ ज्यादा रहता है दोनों के बीच में, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती हैं। स्वार्थ का ही दूसरा स्वरूप एक्सपेक्टेशंस भी है। हालांकि स्वार्थ एक थोड़ी बड़ी चीज है, थोड़ी ज्यादा ही खराब चीज है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट बनाए रखती है मनुष्य को। हर व्यक्ति एक दूसरे को राजी करने में लगा रहता है और वो नहीं कर पाता, और जब नहीं कर पाता तो मनमुटाव बढ़ते हैं, दूरी बढ़ती है, डिवोर्स होते हैं, जो आजकल बहुत हो रहा है। इसलिए सभी जो हमारा युवा वर्ग है, वो इस बात को गीता से सीख लें कि स्वार्थ रहित प्रेम हो, निश्चल प्रेम हो, निर्मल प्रेम हो। केवल विकारों को प्रेम न मान लें आप,
प्रेम एक बहुत बड़ी चीज है, विशुद्ध चीज है, उस पर बहुत ध्यान देना है सबको। तो जितनी एक्सपेक्टेशंस कम करेंगे, आपके संबंध उतने ही स्वीट होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे, लंबे समय तक चलने वाले होंगे। और जितनी आपके संबंधों में कामनाएं होंगी, एक्सपेक्टेशंस होंगी एक दूसरे से, तो उतने ही आपके संबंध बिगड़ते जाएंगे, उनमें खटास पड़ती जाएगी, आपको संबंधों का सुख नहीं मिलेगा। अहंकार रहित हो हमारे संबंध। आजकल जितने भी केसेस देखे जाते हैं डिवोर्स के, या घरों में मन मुटाव के, या सास बहू के झगड़ों के, या बाप बेटों के मन मुटाव के, या भाई भाइयों में मन मुटाव के, उनमें स्वार्थ और अहंकार, ये दो ही चीज हैं। स्वार्थ, संपत्ति मुझे ज्यादा मिले, बंटवारे पर झगड़े, थोड़ी थोड़ी कमी रहने से झगड़े, अशांति, मन मैला। जबकि मनुष्य को सोचना ये चाहिए, ठीक है, मान लो 100 रुपए का बंटवारा हो रहा है, एक को 60 मिल गए, एक को 40। निश्चित रूप से जिसको 40 मिले वो जरूर सोचेगा 10 मुझे और मिल जाते तो अच्छा रहता। सोचना तो ठीक है, परंतु मनुष्य ये भी तो सोच सकता है ना, मैं क्रिएटर हूँ, मैं कमाने वाला हूँ, मेरे पास भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है, मैं इस 40 को 100 बना दूंगा, जल्दी है 50 क्यों 100 बनाऊंगा। वो ऐसे उमंग उत्साह में रह के अपने भाई भाई के प्रेम को नहीं तोड़ता है तो कितना अच्छा जीवन होता है। कई भाई देखे मैंने ऐसे, बड़े को कह देते हैं जो आपको हम सबको देना हो दे दीजिए, और संबंध स्वीट रखते हैं, मित्र भाव रहता है, एक दूसरे के यहाँ खूब आना जाना रहता है, प्रेम भाव बना रहता है, और सब अपनी कर्मठता के आधार से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो स्वार्थ है, हमारी बहनें भी ध्यान दें, भाई भी ध्यान दें, इससे बचना है। नहीं तो प्रेम भी वो प्रेम रहता नहीं है, दिखावा रह जाता है, दिल नहीं मिलते, वैसे मिलते रहते हैं गले। इस पर बहुत ध्यान देंगे। अभिमान, अभिमान में कोई भी मनुष्य झुकना नहीं चाहता। कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं घर घर में, टकराव चल रहा है। जिस घर में खुशियों के फुहारे फूटने चाहिए, जिस घर में माहौल आनंद से भरा होना चाहिए, जिस घर में पैसे बहुत हैं, परिवार बच्चे आदि बहुत हैं, लेकिन प्रेशर में सब जी रहे हैं, उदासीनता में सब जी रहे हैं। इसलिए सब ने अपने को खुश रखने के लिए अलग अलग तरीके अपना लिए हैं। क्यों मनुष्य बाहर गया? क्यों आपके बच्चे बाहर की ओर देखते हैं? क्योंकि उन्हें घर में वो चीज नहीं मिलती है। अगर आप घर में उन्हें वो चीज देने लगे तो बच्चे वहीं रहेंगे, प्यार आपसे उन्हें मिलेगा। वो प्यार की तलाश इधर उधर क्यों करने जाएंगे? इससे आपके बच्चे बहुत चरित्रवान होंगे, राह नहीं भटकेंगे। राह भटक रहे हैं बच्चे आपके बहुत, इसलिए आप बहुत ध्यान दें। अहंकार का त्याग करना है, झुक कर चलें, एक दूसरे की बात को सम्मान दें। मैं श्रीमद् भगवद गीता की इस बात को लेकर आपको कुछ कह रहा हूँ। झुक कर चलें। जो पेड़ लचीला होता है वो झूलता है, तेज हवा चलने लगे वो झूलेगा। जिसके टहनियाँ कड़क होती हैं वो टूट टूट कर गिरने लगती हैं। फ्लेक्सिबल बने, लचीले बने। जो पेड़ फलों से लदा है वो जरूर झुकेगा। भरा हुआ पेड़ ही तो सबको छाया देगा, सूखा पेड़ हो वो क्या छाया देगा? हम सबको छाया देकर दूसरों के चित्त को शीतल करने वाले बन जाएं। हम जितने प्राप्तियों से भरपूर होंगे, फलों से लदे हुए होंगे, उतने ही हमें झुकना सीख लेना चाहिए। झुकेंगे, सबको देना सीखेंगे। पेड़ देता है ना, इसलिए सब उसकी ओर देखते हैं, सब उसकी पालना करते हैं। हम भी देने वाले बन जाएं, झुकने वाले बन जाएं। तो ये अभिमान के कारण जो अनेक समस्याएं, डिवोर्स हो रहे हैं, शादियां बड़ी समस्या बन गई हैं, इससे हमारा देश, हमारा ये संसार मुक्त होगा और परिवार सुखी जीवन जी सकेंगे। ओम शांति।